हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपके अपने YouTube मैकेनिक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं राजस्थान के झालावाड़ ज़िले से हूं और झालरा पाटन में मेरी शॉप है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिंद्रा के गियर टॉपर के बारे में। इसमें प्रॉब्लम है कि इसके जो गियर है वो चलते चलते इसके गियर उलझ जाते हैं, तो इसको बार बार वो डंडी निकाल के और इसका गियर निकालना पड़ता है। तो हम इसके छर्रा स्प्रिंग किट बदलेंगे और आप देख सकते हैं इसमें ये प्रॉब्लम है। इसका जो एक लीवर है ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, इसमें कोई रोक नहीं है। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम है कि ये हमारा लीवर है जो दूसरा तीसरा का काम करता है, ये बिल्कुल फ्री चल रहा है इस तरीके से। तो हम इसमें इसके छर्रा स्प्रिंग किट बदलेंगे और देखेंगे इसमें और क्या क्या ख़राब निकलता है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो हम इसके ये चारों नट खोल के इसको ओपन कर लेते हैं। बढ़िया फोटो नहीं आया। हमें इसको चारों नट खोल के इसको ओपन कर लेना है। नट खोलने के बाद हम इसके एक एक जो लीवर है उनको ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ये लो वाला लीवर निकालेंगे और इसको हमें इस तरीके से चेक करना है। यहाँ से कटा हुआ रहता है तो उसको हमें चेक कर लेना है इस तरीके से। ये यहाँ से कट जाता है छर्रा चलने की वजह से। उसके बाद हमने ये इसका हाई का लीवर निकाला है जो हाई गियर का काम करता है। उसको भी हम इस तरीके से इसमें यहाँ चेक कर लेना है कि ये कटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद इसमें एक ये पत्ती निकलती है, ये भी हमें नहीं डालनी होगी क्योंकि ये कटी हुई है। उसके बाद हम ये टॉप का लीवर निकाला हमने, इसको भी हमें इस तरीके से अंगूठे की मदद से चेक कर लेना है इसको। उसके बाद फिर ये एक कट वाली पत्ती निकलती है, ये भी यहाँ से कट चुकी है तो इसको भी हम नहीं डालेंगे। उसके बाद हम ये दूसरे तीसरे का लीवर निकाला है हमने, इसको भी हम चेक कर लेंगे एक बार अच्छी तरह धो के। उसके बाद फिर ये इसमें एक पत्ती निकलती है कट वाली, इसमें 2 पत्ती कट वाली लगती है और 2 पत्ती बिना कट वाली लगती है। उसके बाद हमें ये फर्स्ट रिवर्स का फोर्क निकाला है, इसको भी हम चेक कर लेंगे अच्छी तरीके से धो के। एक इसकी ये पत्ती है जो मोटाई में आती है और बाकी जो पत्ती है वो इससे थोड़ी पतली आती है, तो इसमें 4 पत्ती निकलती है कुल। उसके बाद हमें ये इसके छर्रे निकाल लेना है। तो हम इसको टोपे को उल्टा कर लेंगे तो हमारे जो छर्रे वो सारे बाहर आ जाएंगे। तो अब हमने इसके ये फोर्क निकाल लिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ किस वजह से हमारा जो लीवर वैसे ही चल रहा था। तो आप देख सकते हैं इसमें जो छर्रे हैं, बाकी के इसमें छर्रे हैं ये उभरे हुए हैं और ये एक छर्रा हमारा जो दूसरे तीसरे का लीवर पे चलता है ये बहुत ज़्यादा डाउन है, तो इसकी हमारी जो स्प्रिंग है वो टूटी हुई निकलेगी। तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं छर्रों को। तो दोस्तों, हमने इसकी स्प्रिंग निकाली है, तो इसमें जो और स्प्रिंग है वो सब कंप्लीट है। आप देख सकते हैं सिर्फ ये दूसरे तीसरे की जो स्प्रिंग है ये टूटी हुई है, इसीलिए हमारा जो छर्रा अंदर चल गया था। अंदर जाने की वजह से हमारे दूसरे तीसरे का लीवर बिल्कुल फ्री चल रहा था, उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। तो हम इनको स्प्रिंगों को निकाल के और इसका ये लीवर भी निकालेंगे। उसके लिए हमें इसकी ये चीरा पिन निकालना पड़ेगी। ये चीरा पिन निकाल के हम इसका लीवर बाल निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको वेल्डिंग रॉड की मदद से इसकी चीरा पिन निकाल लेनी है।
तो इस तरीके से हमें इसकी चिरा पिन निकाल लेनी है। फिर और निकालने के बाद हमें इसकी ये पिन निकाल लेना है जो लो का काम करती है। उसके बाद हम इसकी ये शाफ्ट बाल ले लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको निकाल लेना है। तो हम इसकी ये राड बाल ले लेंगे। और इसमें भी एक छर्रा स्प्रिंग लगती है, ये इसका छर्रा है और इसकी स्प्रिंग भी है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसकी स्प्रिंग है। ये भी हम नहीं डालेंगे। उसके बाद हमने इसका ये मेन लीवर भी निकाल लिया है। हम इसको भी ये इसकी जो गुल्ली आती है उसको भी चेंज करेंगे। तो पहले हम इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं अच्छी तरीके से, और इसमें क्या क्या नया सामान डालते हैं वो आपको दिखाएंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ हम नहीं डालेंगे। तो दोस्तों हमने इसका पूरा ओपन कर लिया है। अब हम इसके सामान धो लेते हैं और सामान ले आते हैं नए जो हमें नया डालना है। उसके बाद हम इसका फिटिंग का वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ इसमें हम नहीं डालते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने इसकी अच्छी तरीके से सफाई कर ली है और हम इसके ये नए सामान लाए हैं। इसके 6 छर्रे, 6 स्प्रिंग, 2 इसकी टिकड़ी और 3 इसकी पत्ती और एक ये इसकी गुट्टी लाए हैं, एक इसकी पिन लाए हैं। तो हम इसको सबसे पहले ये हाई लो की शाफ्ट लगा लेते हैं ग्रिस लगा के। तो हमने इसकी ये हाई लो की जो शाफ्ट रहती है इसको फिट कर ली है। अब हम इसका ये लगा देंगे फोर्क, इसको हम गुट्टी बोलते हैं। इसकी गुट्टी लगा देंगे जो लो गियर को मेंटेन करती है। दोस्तों हमने इसकी ये हाई लो की जो शाफ्ट रहती है इसको लगा ली है और इसमें चिरा पिन भी लगा ली है इसकी गुट्टी में जो लो गियर को ऑपरेट करती है। और ये हाई गियर को जो ऑपरेट करती है उसकी भी हम पिन लगा लेते हैं। इसको हमें इस तरीके से लगा देना है। ये कुछ इस तरीके से लग जाएगी। उसके बाद हम इसमें पिन लगा देंगे। इस जगह हमें इसमें पिन लगा लेनी है। जो चिरा पिन है उसको इस तरीके से इसको ठोक लेंगे हम। ये कुछ इस तरीके से लग जाएगी। हमने इसकी ये भी चिरा पिन लगा ली है और ये इसको इस तरीके से हमें चला के चेक कर लेना है। दोस्तों उसके बाद हमें इसकी स्प्रिंग फिट कर लेना है। इसमें कुछ इस तरीके से हमें ग्रिस लगाना है और ग्रिस लगा के हम इसको फिट कर लेंगे। ऑयल भी लगा सकते हो आप, ग्रिस भी लगा सकते हो, जो भी अवेलेबल हो उसको इस तरीके से हमें ग्रिस लगा के तो इसको फिट कर लेना है। कुछ इस तरीके से हमें इसमें ग्रिस लगा लेना है और एक एक करके हम इसमें स्प्रिंग लगा लेना है कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से हमें इसमें ग्रिस लगा लेना है और ये हमारी सारी स्प्रिंग लग चुकी है। अब हम इसमें इसके जो छर्रे रहते हैं उसको लगाएंगे। ये इसके छर्रे हैं तो हम इसके छर्रे को बिठा लेते हैं एक एक करके। ये कुछ इस तरीके से हमें इसमें लगा देना है। एक और दो आपने तो ये कुछ इस तरीके से लग जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने इसके छर्रे लगा दिए हैं और इसकी स्प्रिंगें भी लगा ली है। अब हम इसके बाद इसका फोर्क लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका लो का फोर्क लगाएंगे जो लो गियर का काम करता है। तो इसका ये लो का फोर्क है जो लो गियर का काम करता है। लो गियर की जो कपलिंग है उसको ऑपरेट करता है। तो हमें इसको इस तरीके से चेक कर लेना है। ये यहाँ से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके है। तो हम इसमें ऑयल में या इसको ग्रीस करके इसमें लगा लेते हैं हल्का हल्का। इसमें हमें इस तरीके से ग्रीस लगा देना है
ताकि वो चलते टाइम बिल्कुल अच्छी तरीके से चले। और इस तरीके से हमें इसमें ग्रीस लगा के और इसको फिर कुछ इस तरीके से लगेगा। जो हमारे ये कट वाले हिस्से हैं ये हमारे छर्रे की तरफ रहेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें इसकी ये पत्ती लगाना है, जो कि मोटी वाली पत्ती है। तो इस तरीके से हमें इसमें ग्रीस लगा लेना है। और ये एक तरफ से कटी हुई है ये इस जगह से, तो हम इसको पलट के लगाएंगे। जिधर ये कटी हुई नहीं है उस तरफ हम इसको इस तरीके से इसको। उसके बाद हम इसका फर्स्ट रिविस का फोर्क लगाएंगे। ये इसका फर्स्ट रिविस का फोर्क है, उसको भी हमें इस तरीके से ग्रीस लगा के और फिट कर लेना है। उसके बाद हम इसकी ये कट वाली पत्ती लगाएंगे। अभी हमने जो पत्ती लगाई थी वो मोटी भी थी और बिना कट वाली थी, तो ये कट वाली पत्ती लगाएंगे। इसमें भी हम इसको ग्रीस लगा लेना इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से लगा देना है हमें। उसके बाद हम इसका दूसरे तीसरे का फोर्क लगाएंगे, जो कि हमारे जिसमें दिक्कत थी, इसकी जो स्प्रिंग है वो टूटी हुई निकली थी और इसीलिए हमारे गियर भी आवाज़ कर रहे थे और इसमें गियर उलझने की प्रॉब्लम भी थी। तो उसको हम ग्रीस लगा के और उसको इस तरीके से, जो इसमें भी ये हमें चेक कर लेना है, इसके ग्रुप कटे हुए नहीं होना चाहिए। और ये अभी जब हम इसको बिठाएंगे तो इस वाले में जो बीच का जो कट है इसमें हमें छर्रे को बिठा लेना इस तरीके से बीच वाले कट में। उसके बाद फिर हमें इसमें पत्ती लगानी होगी, तो हम इसमें ये कट वाली पत्ती लगाएंगे जिसमें कट लगा हुआ रहता है। तो ये इसकी पत्ती में हमें दोनों साइड ग्रीस लगा लेना है। इसको भी हमें इस तरीके से फिट कर लेना है। तो ये भी हमारी पत्ती लग चुकी है। अब हम इसमें जो फोर्क है, चौथे का फोर्क है, 4 नंबर गियर, इसका फोर्क इसमें फिट कर लेंगे। ये भी बहुत ही आराम से इस तरीके से इसमें बिठा लेना है हमें इसको। तो ये हमारा फोर्क भी लग चुका है। अब हम इसको एक और पत्ती लगाएंगे, क्योंकि इसमें कोई छेद नहीं है, कोई कट नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हम इसमें इसको ग्रीस लगा के और इसको फिट कर लेंगे। ये पत्ती भी हमारी लग चुकी है। अब हम इसमें जो हाई गियर का काम करता है उस फोर्क को लगाएंगे। ये इसका हाई का फोर्क है इस तरीके से। और यहाँ हमें इसको देख लेना, ये ज़्यादा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। वैसे ये हल्का सा कटा हुआ है पर ये चल जाएगा। तो इसमें भी हमें ग्रीस लगा के और इसको फिट कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से फिट हो जाता है बहुत आराम से। इसमें कोई हमें जोर जबरदस्ती नहीं करना होती है। तो अभी हमारे जो फोर्क है सारे फिट हो चुके हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये अगर हमारे फोर्क गलत लग जाते हैं तो हमें कैसा पता पड़ेगा। ये जो हमारे फोर्क है इन सभी की लाइन एक ही है। आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल जो मेरा हाथ है बिल्कुल आसानी से आ जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हमारे फोर्क गलत होंगे तो ये इनके जो ये चांद है ये आउट हो सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। अभी बिल्कुल लाइन में है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में है। तो इस जगह हमारे जो फोर्क है बिल्कुल सही लगे हुए हैं, क्योंकि इससे हमें पता पड़ जाता है कि अगर मेरा फोर्क गलत तो नहीं लगा, उससे हम कंफर्म कर सकते हैं।
इसके बाद हम इसकी ये पत्ते लगाएंगे दोनों। तो इस तरीके से हमें इसकी ये पत्ती लगा देना है। इसमें एक छोटी पत्ती आती है और एक बड़ी आती है, तो छोटी इस जगह लगेगी। तो इस तरीके से हमें इसकी ये पत्ते लगा देना दोनों। एक इसमें बड़ी पत्ती है और एक इसमें छोटी पत्ती है। तो इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे। इसके बाद हमें इसके ये नट लगा देना है। और दोस्तों इसमें ये पत्ती भी लगाना होती है हमें। ये क्या काम करती है, जब हम इसको इस तरीके से लगाते हैं और ये टोपा जो हमारा गियर बॉक्स का जो टोपा जो लगता है, तो इसमें ऑयल आके और ये इनकी स्प्रिंगों को ऑयल देने का काम करता है। पर फिर भी इसमें पूरी तरीके से ऑयल नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए इसकी स्प्रिंगें बार बार टूटती है। इसमें कंपनी को कुछ चेंज करना चाहिए। ये महिंद्रा के गियर टोपों में शिकायत है, पहले ये कंपनी पत्ती नहीं देती थी, पर इसको देने से थोड़ा फ़र्क पड़ा है। पर इसका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हुई, क्योंकि मैं आपको पुरानी स्प्रिंगें दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इसकी पुरानी स्प्रिंग है, आप देख सकते हैं इनमें सब में या नीचे की साइड जंग लगा हुआ है। ये इसमें जंग लगने की वजह से ये जंग लग के टूट जाती है। इसमें मेन प्रॉब्लम ये है, अगर इनको ऑयल मिलता रहता है, कंपनी इसमें ऐसा सिस्टम दे दे या इसमें कुछ सुधार करके इसमें कुछ ऐसा कर दे कि इनको ऑयल मिलता रहे स्प्रिंगों को, तो स्प्रिंग नहीं टूटेगी, बिल्कुल ओके चलेगी। तब हम इसके नट कस लेते हैं और नट कस के आपको इसको चला के दिखाएंगे कि किस तरीके से चलता है। पहले जो हमारा लीवर है ये दूसरे तीसरे का बिल्कुल ईजी चल रहा था। तो इस तरीके से हमें इसके चारों नट कस लेना बराबर बराबर। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसके गियर चला के दिखाता हूँ। अभी मैंने इसकी मेन डंडी नहीं लगाई है, तो इसके ये हाई और लो दोनों कंप्लीट चल रहे हैं। पहले इसमें मैंने आपको दिखाया था जब खोला था, तो इसमें दिक्कत थी कि जैसे ही हम इसको इस तरीके से जो हमारा दूसरा तीसरा है ये बिल्कुल वैसे ही आ जा रहा था। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सारे ही जो हमारे गियर है बिल्कुल 4 के हैं, बिल्कुल ओके हो चुके हैं। अब हम इसके जो मेन गियर लीवर की डंडी रहती है उसको फिट कर लेंगे और इन नटों को लॉक कर देंगे। तो ये हमारी जो प्रॉब्लम थी वो शॉर्ट आउट हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका फर्स्ट रिवर्स है, ये इसका दूसरा तीसरा है, ये इसका टॉप का फोर्क है, ये इसका हाई का फोर्क है और ये बड़े बड़ा जो इसका लो का फोर्क है। और जो अगर ये गलत लगेंगे तो ये इसके चांद है इधर आउट हो जाएंगे। सब एक लाइन में देंगे जैसे अभी आपको दिख रहे हैं ये कंप्लीट। तो इस तरीके से हमें इसको फिटिंग कर लेना है। अब हम इसको उसमें लगा के दिखाएंगे इस किस तरीके से फिटिंग करते हैं। उसके लिए हमें ये गियर टोपा बिल्कुल न्यूट्रल कर लेना है। जैसा भी ये न्यूट्रल है, ये इधर गियर में डला हुआ है और ये इधर भी गियर में डला हुआ है, तो हम इसको न्यूट्रल पोजीशन में कर लेंगे। और उधर जो हमारे गियर है उनको भी बिल्कुल न्यूट्रल कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फिट करेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजी तरीके से फिट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों हमने इसका ये मेन लीवर बिठा लिया है। अब हम आपको गियर को चला के दिखाते हैं। ये बहुत ही ईजी चल रहा है, ये दूसरा तीसरा टॉप। तो इस तरीके से हम इसको चला के देख लेना एक बार। और ये इस तरीके बिल्कुल इसमें आराम से चलना चाहिए। दोस्तों हमें गियर टोपा फिट करने से पहले इसको आप देख सकते हैं ये लो है, ये हाई है, तो मैंने इसको न्यूट्रल कर लिया है। और ये जो वाला गियर है हमारा बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे है। अब मैं इसके जो गियर है उनको न्यूट्रल पोजीशन पे कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हमें इसके गियर न्यूट्रल कर लेना है। ये हमारा फर्स्ट रिवर्स है, ये इस तरीके से हमें इसको न्यूट्रल कर लेना है बिल्कुल। ये हमारा फर्स्ट रिवर्स न्यूट्रल हो चुका है और ये इसका दूसरा तीसरा है, ये भी न्यूट्रल हो चुका है। इस तरीके से हमें इसको घुमा के चेक कर लेना है। और ये इसका टॉप गियर है और ये इसका हाई गियर है। तो इस तरीके से हमें सारे ही गियर इसको न्यूट्रल पोजीशन में कर लेना है। उसके बाद हम इसका गियर टोपा भी बिठाएंगे और बहुत ही इजीली बैठ जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा बिठा के, बहुत आराम से इसका गियर टोपा बैठ जाता है। तो हम इसको इसका जो गियर टोपा है वो यहाँ लेकर आते हैं और इसमें बिठाते हैं। हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो गियर है बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए और हमारा जो गियर टोपा है वो भी बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए। तो इसको जो हमारे गियर टोपा बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी।
तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसको बिठाना है। आप देख सकते हैं ऐसे क्लियरली दिख जाता है। इसकी जो गिरारी हैं फोर्क में टच हुई है, आप देख सकते हैं। इसका फोर्क, ये इसका लो का हाई का फोर्क बैठा हुआ है और नीचे में आपको लो का फोर्क भी दिखा देता हूँ, वो भी बैठा हुआ है। ये क्लियरली दिख जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये हमारी टॉप की गिरारी बैठी हुई है। ये हमारे दूसरे तीसरे का और फर्स्ट रोज का फोर्क भी बैठा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको धीरे धीरे डाउन करेंगे। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे इसको रख देना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल इजीली और बहुत ही आराम से बैठ चुका है। अब हम इसके 2 नट कस के और आपको दिखाएंगे कि ये हमारा जो टोपा है वो सही साट लगा या नहीं लगा। 2 नट कस ले, बस एक वो कसना, ये वाला कसना। तो इस तरीके से हमें इसको 2 नट अटका के और जैक चढ़ा के चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लो गियर लगाएंगे, उसके बाद हम इसका टायर घुमा के चेक कर लेना है। तो इस तरीके से हमें ये लो गियर डाल के और इसको घुमा, ये देख लो अभी न्यूट्रल है लो में। और इसी तरीके से मैं इसको हाई भी डालूंगा तो इसमें भी न्यूट्रल है। तब हाई गियर डाल के जैसे ही मैं इसका ये बड़ा गियर लगा देता हूँ तो हमारा ट्रैक्टर गियर में आ जाता है। तो ये हमारा ड्यूस लग चुका है। इसके बाद फर्स्ट लगाएंगे तो ये हमारा फर्स्ट गियर लग चुका है। इसी तरीके से हम इसको लो में भी चेक कर लेंगे। ये हमारा टॉप गियर आ चुका है इस जगह, और ये हमें दूसरा तीसरा, ये हमारा तीसरा है और ये इसको दूसरा है। तो इस तरीके से हमें इसको चेक कर लेना है। अब इसके जो गियर है वो आसानी से नहीं आ रहे हैं, इसमें हमें थोड़ी ताकत की ज़रूरत चाहिए। जो हल्की सी इसमें जितनी पहले इसका जो गियर है ये तीसरा बिल्कुल ऐसे फ्री आ रहा था और इसी वजह से हमारे गियर में दिक्कत आ रही थी। इसके गियर बार बार उलझ जाते थे क्योंकि वो स्प्रिंग टूटने की वजह से वो गियर उसके हिसाब से सरक रहा था। तो इस तरीके से हमें इसमें हमारे जो ट्रैक्टर में गियर उलझने की जो प्रॉब्लम थी वो अब शॉर्ट आउट हो चुकी है। वो हमने आपको बता ही दिया कि किस वजह से इसमें गियर में प्रॉब्लम आई। दोस्तों अब कभी भी मेरे पास दोस्तों ये प्रॉब्लम थी कि इसमें गियर उलझने की दिक्कत थी, तो हमने इसको गियर टोपे को खोला था। तो आपने देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ हमने नहीं डाली और क्या चीज़ इसमें ख़राब हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ये गियर जब भी फ्री हो जाता है तो हमें इसमें छर्रे स्प्रिंग किट डलाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे गियर का नुकसान कर सकता है। वो लगने में बहुत ईजी लगता है पर वो हमारे ट्रैक्टर के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों अभी तक के लिए यही, फिर कोई नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। धन्यवाद।